मुझे कुछ यहाँ कहीं बोलना भी है, कोई कार्यक्रम भी है, मुझे ऑफिस से भी कोई जानकारी नहीं थी। कल गुवाहाटी में मुझे किसी ने एक कार्यक्रम में मुझे जानकारी दी कि मुझे आज यहाँ गुवाहाटी में जो आपने मालूम वहीं से पता लगा कि आज यहाँ कोई कार्यक्रम है। और सच बात है कि मैं तो मैं राजनेता नहीं हूँ, राजनीति में नहीं हूँ और स्वभाव से व्यापारी भी हूँ। घर में व्यापार कर रहा हूँ, पत्रिका भी व्यापार है, ऐसा नहीं कि नहीं है, स्वभाव से व्यापारी नहीं हूँ। ये एक अर्थ दोनों में थोड़ा सा भेद है और शायद इस कलम का जो आधार है वो इसीलिए आम आदमी से जुड़ पाता है कि उसमें इस तरह का कोई नियम है नहीं। बहुत बड़ा विषय है साहब, ये आज अपन छोटी सी चर्चा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। इतनी चीज़ें इस देश में एक साथ बदल रही हैं। कुछ चीज़ें तो हम क्रम से बदलते हैं और समय के साथ हर चीज़ बदलती है। ये नियम प्रकृति का भी नियम है कि परिवर्तन तो शाश्वत है। पर इस शिक्षा पद्धति ने जो परिवर्तन किया है इस देश में और विज्ञान के नाम से जो कुछ आज हम भोग रहे हैं, मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि इसका हम कुछ समाधान कभी वापस ढूंढ पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले अमित जी से मेरी बात हो रही थी तो मैं कहा मेरे को तो यही शिकायत है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं लेकिन 75 साल की हमारी उपलब्धि क्या है और हम शिक्षा पे जोर देते हैं और हम विकास गर्व भी कर रहे हैं, पर शिक्षा ने देश को क्या दिया। जितने हमने हिंदुस्तानियों को मतलब आज़ादी की जो अलग जगाई, अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया, पर इस शिक्षा ने हिंदुस्तानियों को अंग्रेज बना दिया। और आज जितने शासक वर्ग में बैठे, शासन में बैठे हैं, वो सब वही अंग्रेज बनकर हिंदुस्तान में बैठे। और आज हम उनके सामने से दूसरी श्रेणी के या सेकंड ग्रेड के नागरिक बन गए। वो हम पे वही हमारे लोग अंग्रेजियत को अडॉप्ट करके शासन हो रहे हैं। तो अब आप हमें बताइए कि हम हिंदुस्तान को अंग्रेज बना रहे हैं, ब्रिटिश की जगह खड़ा कर रहे हैं या अपने लोगों को अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। एक मूल प्रश्न था और उसका उसी के अंदर शिक्षा का लक्ष्य क्या। आज की शिक्षा के एक ही लक्ष्य है, पेट भरना, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। मेरे को अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पैकेज मिले, अच्छे बाल बच्चों को मैं खड़ा कर लूँ, इसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। पेट भरने का एक लक्ष्य है। मेरा सवाल था कि क्या पेट भरने के लिए किसी आदमी को 20 साल के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है? 20 साल में तो करोड़ों जानवर पैदा होकर मर जाते हैं और उन्हें कोई स्कूल जाते हैं, कुछ करते हैं, पेट भी भरते हैं, परिवार भी पालते हैं और चले भी जाते हैं। तो आदमी के पेट भरने में ऐसी क्या चीज़ है जिसको सीखने के लिए मुझे 20 साल 25 साल लगाने पड़ते हैं और पूरे घर के माँ बाप की पूरी कमाई उसके अंदर लगानी पड़ रही है। और उसके बाद क्या भरते हैं पेट? उसके बाद जो बेरोजगारी के लिए घूमे फिरते हैं। कुमार का बेटा अगर कुमार बनता है तो वो 10,000 रुपये महीना कमाएगा, पर वो 10वीं पढ़ करके 10 रुपये भी नहीं कमाता और न वापस चाक में जाकर मर्दन बनाने को तैयार है। आप किसी को देखो, कुमार लात खाती लुहार, किसी के बच्चे को देखो, अगर वो परंपरागत काम आज भी कर रहा है तो किसी भी अफसर से अच्छा कमा रहा है। लेकिन वही आदमी अगर खाली से वाइट कॉलर के लिए नौकरी के लिए इंतजार करेगा तो मुझे लगता है कि वो कभी भी अपने वहाँ पर खड़ा नहीं होगा। क्योंकि हमारी इस शिक्षा के इस लक्ष्य का उत्तर हमारे पास आज भी नहीं है। और इसमें जो निकले बड़े साइंस के नाम पे जो कुछ हमारे देश में लौटा, वो भी अपने आप में व्यापार बन के आया। जैसे शिक्षा बाहर से आई वैसे विज्ञान भी बाहर आया, उसके विज्ञान की परिभाषा भी बाहर आ गई। और आज अभी हमने देखा कोविड में क्या हुआ और विज्ञान का कितना बड़ा तमाशा हमारे सामने आया। और मेरे ख्याल दुनिया की इनकम सिमट करके खाली फार्मास्यूटिकल्स और डॉक्टरों के पास पहुँच गई। हम कभी इस पर अब हम इसको मान लेंगे एक प्राकृतिक आपदा थी साहब, आ गई और हम निमट गए और बाहर निकल गए, ऐसा नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ है। ये आपदा भी समाप्त नहीं हुई। और उससे ज़्यादा बड़ी आपदा हम रोज़ाना अपने घर में जेल है, उसका अनुमान हमको अभी नहीं हो रहा। आज जो अन्न हम खा रहे हैं क्या स्थिति है उसकी,
जहर खा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर खा रहे हैं, आर्टिफिशियल सीड्स जिसको आप उन्नत बीज कह रहे हो, जीएम सीड्स कह रहे हो, आप पेस्टिसाइड खा रहे हो, आप प्रिजर्वेटिव खा रहे हो, उस अन्न में खाने को क्या रहेगा। इस देश में अन्न को ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्म इसलिए कहते हैं कि शरीर में जो जीव आता है वो अन्न के मार्फत शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए हम अन्न को ब्रह्म कह रहे हैं। और आज अन्न क्या है, वो विष हो गया, दूध विष हो गया, समाज सब्जियाँ फल कुछ भी खाने की चीज़ ऐसी नहीं बची जो प्राकृतिक रूप में आज हमको उपलब्ध है। सब कोई ना कोई बीमारी साथ लेके आ रही है, और जो ट्रीटमेंट हो रहा है मुझे नहीं मालूम इलाज करने वाले इलाज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आपकी दवाई एक बार शुरू हो गई, उम्र भर बंद ही नहीं कर रहे थे दवा। इसका ये दूसरा एक हमारे सामने प्रेशर हो गया जीवन में। अब एक बार दवा शुरू हो गई तो डॉक्टर को बंद नहीं करता, फिर जब तक आप जिएंगे बीमार ही रहेंगे। अभी डोज बढ़ती जा रही है, फिर उत्तर कहाँ है। और आयुर्वेद को हम हाथ लगाने में भी शर्म महसूस कर रहे हैं। वापस अब खाने को क्या आप देख लीजिए, खाना कहाँ चला गया, जिसको आप संस्कृति की अभी हम बात कर रहे हैं, संस्कृति की चर्चा घरों में बंद हो गई। और यही एक कारण है कि हमारे हाथ से बच्चे छूट गए। बच्चों की गलती नहीं है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ आधा घंटा रोज नहीं बैठता। मैंने किसी पढ़े लिखे और समृद्ध परिवार में माँ बाप को बच्चों से बात करते नहीं। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।